हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासरूम डाटा में। आज हम यूजीसी नेट हिंदी का 4th प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। टॉपिक हिंदी भाषा और उसका विकास। क्वेश्चन नंबर 1, राजभाषा अधिनियम का गठन कब हुआ? ए 1975 ईस्वी, बी 1976 ईस्वी, सी 1982 ईस्वी, डी 1999 ईस्वी। तो इसका आंसर है बी 1976 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय, डी इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर है ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3, तृतीय प्राकृत के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? ए अवहट, बी बांगरू, सी राजस्थानी, डी पहाड़ी। तो इसका आंसर है ए अवहट। क्वेश्चन नंबर 4, मानक हिंदी का आधार कौन है? ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी उर्दू, डी राजस्थानी। इसका आंसर है ए खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से संयुक्त स्वर कौन से है? ए च छ ज झ, बी ए ओ, सी ण अह, डी ट ठ ड ढ। तो इसका आंसर है बी ए ओ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से अवधी भाषा का कवि नहीं है? ए तुलसी, बी नंददास, सी कुतुबन, डी जायसी। तो इसका आंसर है बी नंददास, क्योंकि नंददास अवधी के नहीं बल्कि ब्रज भाषा के संत कवि है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से है? ए अ ई उ री, बी ए ओ औ, बी सी अ आ री, डी अ ई उ। तो इसका आंसर है ए अ ई उ री। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से ब्रज भाषा में साहित्य रचना नहीं की? ए मुल्ला दाऊद, बी तुलसी, सी सूर, डी भारतेंदु। तो इसका आंसर है ए मुल्ला दाऊद, क्योंकि मुल्ला दाऊद सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं और उन्होंने सूफी काव्यों की रचना करी है। तो हिंदी में सूफी काव्य का जो प्रारंभ है वो इनकी रचना चंदायन से माना जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हिंदी में सूफी काव्य का प्रारंभ कौन सी रचना से माना जाता है? तो इसका आंसर होगा मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, पाली को कहा जाता है? ए अरबी, बी मागधी, सी फारसी, डी प्रथम प्राकृत। तो इसका आंसर है डी प्रथम प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी भाषा की शुरुआत हुई है? ए 12वीं सदी से, बी 18वीं सदी से, सी 11वीं सदी से, डी 15वीं सदी से। तो इसका आंसर है सी 11वीं सदी से। क्वेश्चन नंबर 11, जिह्वा पर्यटन के आधार पर स्वरों में कितने भेद है? ए 5, बी 7, सी 4, डी 8। तो इसका आंसर है सी 4। क्वेश्चन नंबर 12, सिद्धों की भाषा हिंदी ना होकर कौन सी है? ए पाली, बी अपभ्रंश, सी प्राकृत, डी गुजराती। तो इसका आंसर है बी अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या माना गया है? ए लगभग 11वीं सदी से, बी लगभग 10वीं सदी से, सी लगभग 13वीं सदी से, डी लगभग 15वीं सदी से। तो इसका आंसर है बी लगभग 10वीं सदी से। क्वेश्चन नंबर 14, संवैधानिक प्रावधानों के तहत अंग्रेजी को कब राजभाषा बनाया गया? ए 1965 ईस्वी, बी 1964 ईस्वी, सी 1977 ईस्वी, डी 1975 ईस्वी। तो इसका आंसर है ए 1965 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 15, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? ए लल्लू लाल, बी भारतेंदु, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी मिश्र बंधु। तो इसका आंसर है ए लल्लू लाल। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन एक भाषा का रूप है? ए जयपुरी, बी प्राकृत, सी भोजपुरी, डी बघेली। तो इसका आंसर है बी प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 17, बघेली किसकी बोली है? ए पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी बिहारी। तो इसका आंसर है बी पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 18, नेमी साधु ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं? ए 5, बी 3, सी 4, डी 7। तो इसका आंसर है बी 3। क्वेश्चन नंबर 19, अवधी का मिश्रित रूप कहाँ मिलता है? ए हरियाणा, बी बहराइच, सी खीरी, डी इटावा। तो इसका आंसर है बी बहराइच। क्वेश्चन नंबर 20, राजभाषा से क्या तात्पर्य है? ए
संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा, बी जनसंपर्क की भाषा, सी राज्य की भाषा, डी संसद की भाषा। तो इसका आंसर है ए, संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी के मानक रूप में योगदान दिया है। ए किशोरी दास वाजपेयी, डी नंद दुलारे वाजपेयी, सी आचार्य शुक्ल, डी भारतेंदु। तो इसका आंसर है ए किशोरी दास वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग की स्थापना कब हुई थी। ए 1927 ईस्वी, बी 1938 ईस्वी, सी 1940 ईस्वी, डी 1941 ईस्वी। तो इसका आंसर है ए 1927 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 23, देवनागरी लिपि में हिंदी में अक्षर पर शिरोरेखा लगाने की सलाह किसने दी थी। ए देवनागरी लिपि सुधार समिति ने, बी भारतेंदु ने, सी मिश्र बंधु ने, डी हिंदी सम्मेलन ने। तो इसका आंसर है ए देवनागरी लिपि सुधार समिति ने। क्वेश्चन नंबर 24, गढ़वाली किसकी बोली है। ए बिहारी हिंदी, बी पहाड़ी हिंदी, सी भोजपुरी, डी हरियाणवी। तो इसका आंसर है बी पहाड़ी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी राजभाषा होगी, यह निर्णय कब लिया गया। ए 15 अगस्त 1950, डी 18 सितंबर 1957, सी 18 जनवरी 1956, डी 14 सितंबर 1949। तो इसका आंसर है 14 सितंबर 1949। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। ऐसी ही सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।